नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक दिग्गज केबल कंपनी के बारे में। मतलब जितने सारे इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, जितने सारे इलेक्ट्रिक केबल होते हैं, उसी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया का लार्जेस्ट केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और आप नया निवेशक है, इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरा के पूरा मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो आज का जो कंपनी है वो है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब, देखिए वायर एंड केबल्स इस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं। आप सभी जानते हैं जितने सारे केबल से आप घर में वायरिंग करने के लिए, साथ ही साथ आप किसी भी प्रोटेक्शन केबल के लिए इस कंपनी के ऊपर ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। क्योंकि पॉलीकैब इंडिया के एक लार्जेस्ट नहीं, टॉप नंबर रैंकिंग का कंपनी है। मतलब इंडिया का जितने सारे केबल्स और क्या मतलब वायर की कंपनी है, उनमें देखा जाए तो इंडिया नंबर वन पोजीशन में रहने वाला कंपनी है। तो मैं इस नंबर वन कंपनी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि कंपनी के डिटेल्स जरूर देखिएगा। आप कंपनी का प्राइस रेंज देखकर भाग मत जाना, क्योंकि रिटेल निवेशक का यही सबसे बड़ी गलती है कि वो कंपनी का प्राइस रेंज सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। वो ज्यादातर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसको लगता है मैं 1 लाख रुपया पेनी स्टॉक में लगा दूं, मेरे अगर 20-30 रुपया में इन्वेस्ट कर दूं, अगर वो रुपया 50 तक चला जाता है और मेरा फंड डबल हो जाएगा, तो इस तरीके से सोचकर वो इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए आपको इस तरीके से सोचकर इन्वेस्ट तो जरूर करना चाहिए। फिर भी देखिए कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल अगर ग्रोथ ठीक ठाक नहीं है, वो आपका 20 का शेयर 2 रुपया भी हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। फिर भी देखिए आप स्टडी करेंगे तो और भी आपको डिटेल्स पता चलेगा। देखिए आपको मैं जरूर हमेशा एक चीज बोलता आया हूँ कि कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले खुद स्टडी जरूर कर लेना। और अगर आपके पास स्टडी करने का समय नहीं है तो मेरा वीडियो जरूर देख लेना। आपको हर डेटा में यहाँ पे अवेलेबल कराता रहता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर एक बार जाना चाहता हूँ। देखिए प्राइस रेंज को आप छोड़ दीजिए, प्राइस रेंज तो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी किस तरीके से अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। तो यहाँ पे जो जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, यहाँ पे देखिए कितना शानदार रैली देखने को मिला जब कंपनी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कोरोना का सिचुएशन स्टार्ट हुआ, मतलब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, गिरावट हुआ। देखिए गिरावट के बाद कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ हुआ, वो ग्रोथ देखने का लायक है, क्योंकि बहुत ज्यादा शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला। तो कंपनी देखा जाए तो अभी भी 2 साल नहीं हुआ, तो कंपनी इतना शानदार परफॉर्मेंस किया कि फ्यूचर में कंपनी और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए केबल और केबल जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जरूरत होते हैं। क्योंकि आपको घर, मतलब जितने आप घर बनाते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो सारे के सारे कंस्ट्रक्शन के ऊपर केबल की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ते हैं। तो इसलिए इस कंपनी एक इंडिया का लीडिंग कंपनी है। तो यही बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो कंपनी का देखिए परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी भी आपको होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी क्या बता रहा है, मोर रिसेंटली पॉलीकैब हैज आल्सो लॉन्चेड, मतलब जो लॉन्च किया नया। आप देखिए वाइड रेंज एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स लाइक फैंस, स्विचेस। यहाँ पे देखिए स्विच गियर, एलईडी, इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च किया। साथ ही साथ सोलर भी लॉन्च किया, सोलर इन्वर्टर भी लॉन्च किया, पंप भी लॉन्च किया, और यहाँ पे देखिए लुमिनियर्स भी लॉन्च किया। तो बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करते जा रहे हैं, जो फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरतमंद है और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यूज करने वाला पार्ट है। और कंपनी देखिए पॉलीकैब 25 मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे देखिए फैसिलिटीज है एट 7 लोकेशन, मतलब 7 जगह पे 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। और यहाँ पे देखिए टोटल इसका जो फैक्ट्रीज है, 25 फैक्ट्रीज है कंपनी का। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग एफएमईजी जो प्रोडक्शन है, तो एफएमईजी के ऊपर कंपनी प्रोडक्शन करते हैं। और कंपनी का देखिए टोटल जो नेटवर्क है, आप देख सकते हैं 3500 प्लस डीलर है इसके पास। और टोटल जो एंड रीच ओवर 1,25,000 रिटेल कस्टमर है। तो कितना ज्यादा मार्केट को कैप्चर करके रखे हैं, आप एक बार देख ही सकते हैं। कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू आते हैं, तो कंपनी 2020 के रेशियो के हिसाब से 84% रेवेन्यू कंपनी टोटली वायर के ऊपर कंपनी कमाते हैं। साथ ही साथ कंपनी का केबल्स के ऊपर 9%
सॉरी वायर एंड केबल्स के ऊपर 80-84% कमाते हैं और 9% एफएमईजी प्रोडक्ट के ऊपर कमाते हैं। तो कंपनी का जो बाकी अदर्स रेवेन्यू जो है 3.8% टोटल अदर्स केबल एंड वायर्स के ऊपर आते हैं। तो ये था कंपनी का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी लार्ज कैप कंपनी जरूर है, 35,900 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का पीई रेशियो जो देखा जाए तो थोड़ा सा हाई लेवल में है, फिर भी देखिए इस हाई लेवल में भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए हर किसी इन्वेस्टर तैयार होकर बैठे हुए हैं। इंडस्ट्रीज पीई रेशियो के बारे में बात करें तो 25 रुपीज इसका इंडस्ट्रीज पीई रेशियो है, मगर इसका पीई रेशियो थोड़ा सा मुझे हाई लेवल देखने को मिला। कंपनी के देखिए जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो एकदम ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी के डेप्थ एकदम ना के बराबर है। 247 करोड़ का टोटल डेप्थ है। कंपनी का जो एनुअली इनकम है वो 882 करोड़ का टोटल एनुअली इनकम है। और कंपनी का फेस वैल्यू देख लीजिए, 10 रुपीज अभी भी कंपनी का फेस वैल्यू है, मतलब कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं किया। कंपनी का देखिए परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है, 1047 करोड़ का कैश है। कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर शानदार देखने को मिला, 58 रुपीज पर शेयर में अर्निंग कर रहा है। ये भी एक अच्छा खासा माना जाता है। प्रोमोटर के पास 68% होल्डिंग है और कोई भी शेयर प्रोमोटर गिरवी नहीं रखा, ये भी एक पॉजिटिविटी माना जाता है। कंपनी की और एक पॉजिटिविटी जरूर कहूंगा, कंपनी के इन्वेंटरी डे मतलब कंपनी का प्रोडक्शन करने के लिए 112 डेज लग जाते हैं। प्रोडक्शन करने के बाद मार्केट में सेल करने तक 112 डेज लग जाते हैं। कंपनी डेटोस डे मतलब आपको कंपनी के ऊपर जो टोटल देखा जाए तो डेटोर्स है, मतलब जितने सारे इसका डेटोर्स है, जितने सारे इसका जो डीलर है और उसके जो माल बेचकर जो पैसा आते हैं वो टोटली 58 डेज लग जाते हैं। वो भी थोड़ा सा टाइम पीरियड मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। और यहाँ पे देखिए WC मतलब वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 71 डेज, मतलब कंपनी को पे भी करना पड़ रहा है 71 डेज के अंदर। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव में ही है। और एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और कंपनी देखिए इंडिया का लार्जेस्ट केबल कंपनी है, जितने सारे केबल एंड पावर कंपनी है उसमें देखा जाए तो कंपनी लार्जेस्ट कंपनी है। तो और भी बहुत सारे कंपनी से मैं ये नहीं कहूंगा और भी बाकी को जो कंपनी है वो खराब हो गया। मैं इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर कवर करूंगा। और एक चीज मैं यहाँ पे जरूर दिखाऊंगा वो है कंपनी का हर क्वार्टर का प्रॉफिट रेशियो। आपको हमेशा प्रॉफिट को अच्छा खासा देखने को मिलेगा। हाँ, बीच में थोड़ा सा सेकेंड लॉकडाउन के टाइम में थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हो गया था, क्योंकि कोरोना के सेकेंड लॉकडाउन में कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ। फिर भी देखिए आप साल भर की एवरेज देखेंगे, देखिए सिर्फ क्वार्टर देखने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आप 4 क्वार्टर में हर क्वार्टर कंपनी प्रॉफिट ठीक ठाक नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई एक क्वार्टर में कंपनी थोड़ा सा प्रॉफिट कम भी कर सकते हैं, लॉसेस भी कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो अलग अलग होते हैं। बिजनेस के हिसाब से कंपनी का अर्निंग होते हैं, बिजनेस का एक टाइम पीरियड होते हैं, हर कंपनी का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। उसी टाइम में कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू कमाता है और दूसरे टाइम में कंपनी का रेवेन्यू कम हो जाता है। तो आपको हमेशा नेट प्रॉफिट साल भर में देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो साल भर में भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया। यही बात मैं आपको बोलना चाहता था कि कंपनी साल भर में किस तरीके से प्रॉफिट कर रहा है, किस तरीके से प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, वो आप देख लीजिए। हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। तो कितना पॉजिटिविटी है इस कंपनी के अंदर, आप सोच ही लीजिए। क्योंकि देखिए जो कंपनी सारे के सारे एक्सपेंस, यहाँ पे एक्सपेंस भी देख लीजिए किस तरीके से एक्सपेंस भी कंपनी किया, साथ ही साथ कंपनी का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा। तो इस तरीके से साथ ही साथ कंपनी का टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो इस तरीके से सारे के सारे चीज पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट रेशियो अगर हमेशा के लिए बढ़ते जा रहे हैं तो कंपनी के लिए भी पॉजिटिविटी है और जितने सारे शेयर होल्डर है उसके लिए भी पॉजिटिविटी है। तो इसीलिए देखिए कंपनी आपको रिटर्न भी शानदार दिया। कंपनी अभी तक 1 साल के डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि कंपनी अभी तक 3 साल नहीं हुआ, फिर भी देखिए 1 साल के रिपोर्ट के हिसाब से 76% तक रिटर्न आपको कंपनी दे चुके हैं। मैं इसी बात आपको बार बार सिखा के आया हूँ कि आप पेनी स्टॉक से निवेश करने से अच्छा है आप कोई अच्छा खासा कंपनी में निवेश करिए जो फंडामेंटली फाइनेंशियली और फ्यूचर ओरिएंटेड है। मैं इस बात को बार बार आपको बोलता रहता हूँ कि फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी के ऊपर निवेश करना, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी आपको कभी भी धोखा नहीं देगा अगर कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है।
और एक चीज, कंपनी का इन्वेस्टर, जितने सारे इन्वेस्टर है आप खुद ही देख लीजिए, इन्वेस्टर भी देखिए अच्छा खासा माल टक रखा। एफएस तो पहले 3% था, डीएसपी 14% था, एफएस अभी 6% हो चुके हैं, डीएस थोड़ा सा माल बेचा है। फिर भी देखिए आप फ्यूचर में देखेंगे तो और भी ज्यादा माल यहाँ पे देखने को मिल सकता था, मतलब मिल सकता है। और पब्लिक के पास 16% इन्वेस्ट है, और प्रोमोटर के पास 68% का भी ज्यादा इन्वेस्ट है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी आपको जबरदस्त प्रॉफिट भी दे रहा है, साथ ही साथ कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी देते रहते हैं। कंपनी हर साल में देखिए एक एक बार करके डिविडेंड भी देते रहते हैं। तो इस बात सबसे पॉजिटिविटी में लगा इस कंपनी के ऊपर। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखे तो जरूर इस कंपनी के ऊपर मतलब स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि कल जगह निवेश कर दीजिएगा, आप पहले स्टडी करिएगा उसके बाद निवेश करिएगा। मैं कोई आपको डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि कंपनी के कितना पॉजिटिविटी है, कितना नेगेटिविटी है। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लगाता है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं तो बहुत पुराना निवेशक हूँ, और आप भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो कभी भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेकर। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।